हेलो गाइस, राधे राधे। ये देखिए मेरे मंदिर के कपड़े का क्या हाल किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आगे की वीडियो में बताती हूँ मैं। फ़िलहाल अब मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ सुबह की पूजा के लिए और नाश्ता वगैरह तैयार करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, शीशे में अपने आप को निहार रही हूँ और खुश हो रही हूँ देखकर। खुश होने का मतलब ये है कि अंदर से खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर मैं रह सकती हूँ तो आप भी रह सकते हैं, मुझसे ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी के साथ रहिए, अपने आप को खुश रखिए, दिन भर आपका पूरा अच्छा जाएगा। और मैं तैयार हो गई हूँ नहा धोकर। मैं नॉर्मल पानी से ही नहाती हूँ क्योंकि प्रकृति ने हमें दे रखा है हर तरह की सुविधा। ठंड में गर्म पानी अपने आप हो जाता है जब हम मोटर चलाते हैं, और गर्मी में ठंडा पानी ऑटोमेटिक निकलता है। तो मैं कह रही थी कि हमें अपने आप को सुखी रखने का केवल एक मंत्र है और वो है हमारे ही पास। हमें अपने आप को खुद खुश रखना है। कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता, हमारे भाई बहन, माता पिता, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी एक समय पर थोड़े से चाह कर भी वो हमें सुखी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी सोच बहुत अलग अलग तरह की हो जाती है उस समय। तो बस पॉजिटिव रहिए। और मैं तैयार हो गई हूँ सुबह अपनी पूजा और नाश्ता करने के लिए, बनाने के लिए। तो तैयार हो गई, मैंने चुन्नी ले ली है। चुन्नी मैं सर पर ही रखती हूँ। चुन्नी सर पर रखने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से डर गए। जिस तरह से हम भगवान का आदर सम्मान चुन्नी रख कर सर पे करते हैं, या कोई भी कपड़ा हमें सर पे रखना चाहिए सामने वाले का आदर करने के लिए, उसी तरह से हमें अपने बड़ों का सम्मान के लिए भी सर पे चुन्नी ज़रूर रखनी चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सामने वाले का सम्मान के लिए चुन्नी रखना ज़रूरी है। मेरी रसोई मेरा इंतज़ार कर रही है फ़िलहाल। तो मेरी रसोई खुले में है, जीने के नीचे भी है। तो इसलिए मैं जब भी रसोई में घुसती हूँ तो सबसे पहले कपड़ा मारती हूँ या पानी से भी साफ़ कर देती हूँ कभी कभी। एक तो चूहे इतने हो रहे हैं हमारे घर में कि पूछो मत। और बस अब मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ। मेरे ससुर जी को सबसे पहले चाय चाहिए होती है सुबह उठकर। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाकर फिर मैं पूजा करने जाती हूँ। तो सब चाय के लिए जो भी बर्तन लेती हूँ, मतलब खाने पीने का कोई बर्तन लेती हूँ, मैं पूरी तरीके से खंगाल के साफ़ सुथरा करके लेती हूँ, क्योंकि खुली रसोई में धूल मिट्टी झड़ती रहती है, बाहर की धूल हवा से आती रहती है। और खुले में है तो समझ सकते हैं आप, एक लेडीज़ को थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है खुले में। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। पीछे भजन चला रखे हैं मेरे ससुर जी ने, तो उन भजनों में लीन होकर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। भजन गाते गाते मंत्र मुक्त सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। अगर अपने घर में हल्के हल्की मंदी मंदी आवाज़ में भजन चल रहे हों तो बहुत अच्छी ही वाइब आती है। तो आप एक बार करके देखना, ऐसा कुछ अगर होता हो तो आप समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग क्या है इस समय। सुबह सुबह फ्रेश होकर चाय बनाना और भजनों के साथ जो भी आपका मन करे वैसा कुछ अच्छा भजन लगाइए। देखिए मैंने कहा था चूहे के लिए, चूहे ने देखो हमारी चीनी का डब्बा भी ख़राब करके रख रखा है। फ़िलहाल अभी दूसरा डब्बा लाएंगे आज। तो बस अभी फ़िलहाल उस पेपर को लगाकर मैंने काम चला दिया है। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी है, मैं आ गई हूँ अपने देवालय में। देखिए मंदिर में चूहों ने यहाँ भी क्या कारस्तानी कर रखी है। मेरे मंदिर का कपड़ा जो है वो फाड़ रखा है। असल में मंदिर में गेट बंद कर देती हूँ रात को सोते समय जल रख कर, और ये मंदिर के गेट में से थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकल रहा था, तो इसके अंदर इस कपड़े को काट कर अंदर जाने की कोशिश हो रही थी चूहों को। तो कोशिश पूरी नाकाम हो गई है, इसीलिए बस कपड़ा फाड़ कर ही वो छोड़ दिया उन्होंने। फ़िलहाल इस कपड़े को अनदेखा करते हुए मैंने अपनी पूजा कर ली है। आज मैंने मंदिर की सफाई का कुछ वो नहीं रखा था काम, तो मैं इसी तरह से हल्की फुल्की सफाई करके इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ कर पूजा करने के लिए तैयार कर रही हूँ। रह रहे कि मेरा ध्यान इसी पर जा रहा है फ़िलहाल। कल मैं कोशिश करूँगी इस कपड़े को बदल दूँ। और मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया है अपने मंदिर का, और दिया जलने के बाद भी बहुत ही अच्छी सी वाइब आती है अपने घर में। कभी जो नहीं करते हैं उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन जो करते हैं उनको अलग ही अंदर से
मन जैसे ऐसा लगता है कि ये दिया मंदिर में नहीं बल्कि आपके अंदर जल रहा हो, खुशी का दिया, एक रोशनी, एक प्रकाश आपके अंदर आया हो। तो बस ये है कि वो कहते हैं मानो तो पत्थर ना मानो तो भगवान, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं मतलब मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है, आपके भाव हैं, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं, उनके अंदर अलग ही आपको वाइब्रेशन दिखाई देगी, या हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही कुछ ना कुछ ऐसी खुशी सी या माहौल सा खुशगवार सा लगता रहता है। तो बस इसी तरह से पॉजिटिव रहिए, जो भी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए, बस खुशी अच्छा चीज़ कीजिए। देखिए मेरा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, सब तरह से फूल। सर्दी में एक फ़ायदा है कि कल के फूल चढ़े हुए भी कितने ताज़े हैं। देखिए आप, अब मैं जा रही हूँ तुलसा जी को जल चढ़ाने के लिए, और मैं मंदिर में पूजा करके ज़रूर तुलसा जी को जल चढ़ाती हूँ, धूप बत्ती दिया जला देती हूँ। और आज संडे है तो कहते हैं कि तुलसी माता का व्रत होता है, इसीलिए उनको जल नहीं चढ़ाया जाता। मैं केवल दिया जलाकर धूप लगा दूँगी, धूप बत्ती, और प्रणाम कर लूँगी। जल जो चढ़ाया है वो मैं साइड के गमलों में चढ़ाती हूँ। तो देखिए मैंने धूप बत्ती जला दी है और जल चढ़ाकर मैंने नमस्कार करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा लगता है मेरे गेट के पास, मतलब अंदर आंगन तो है नहीं, आजकल छोटे छोटे घर हो गए हैं, तो बाहर ही मैंने गेट के पास तुलसा जी का पौधा लगा रखा है और साइड में मैंने जल चढ़ा दिया है। तो ये भी अच्छा लगता है, गेट के पास दिया भी जल जाता है और तुलसा जी के नीचे भी दिया जल जाता है, एक पन दो काज हो जाते हैं मेरे। और फिर लास्ट में मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ। ये जो जल है मैं गली की तरफ चढ़ा रही हूँ अपनी, लेकिन ये जो जल है वो गली में नहीं जा रहा। आपने देखा होगा भी बाहर मेरे गमले लगे हुए हैं, मैं गमले में ही पानी वो जाता है सारा। तो बस यहाँ पर जाके मेरी पूजा हो जाती है पूरी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पूजा पाठ से या किसी अच्छी चीज़ से या अच्छे विचार सुनकर सुबह की शुरुआत करते हैं तो मन ऑटोमेटिक ही खुश होता है। अचानक मैंने देखा मेरे बेटे को, बेटा यहाँ पर सो रहा था तो उसको उसके दादा रज़ाई उड़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत ही अंदर से आनंद हो जाता है कि पापा की मतलब सेहत इतनी ठीक नहीं है कि वो सही से खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी अपने पोते का ध्यान रखने के लिए वो ऑटोमेटिक ये कर रहे हैं कि उनको उन्होंने कैमरा देख लिया कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होता है। अपने घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए और उनकी केयर कीजिए, बच्चों को भी सिखाएं ये सब चीज़ें। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, आप बताएं मुझे। और दिनचर्या मेरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे, जय सिया राम।